खबर दिल्ली से है, जहां जाट नेताओं से मिलने के लिए अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। कहां? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर, उनके बंगले पर जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। लगभग पहुंच चुके हैं। 3 बजे का वक्त दिया गया है जब गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे और कुल 253 जाट नेताओं से वो बातचीत करेंगे। मेरठ से अमन सिंह हैं, अशोक बालियान पहुंचे हुए हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव हैं सुरेंद्र मलिक, उनका भी पहुंचना पाया गया है। मुजफ्फरनगर के वीरपाल निर्वाल बैठक भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 7 जिला पंचायत अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। बुलंदशहर से अंतुल तेवतिया भी यहीं पर मौजूद हैं। नोएडा से अमित चौधरी, मेरठ से गौरव चौधरी इस बड़ी बैठक का हिस्सा हैं। तो इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। ग्राउंड है जहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और पूरा माहौल जाट के ठाठ से मिलता जुलता है। और हमारे सहयोगी अविनाश यहां की तस्वीरें भी दिखा चुके हैं और इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो अविनाश, अभी क्या हलचल है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, इसमें अगर बात करें तो तमाम सारे जाट नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर में अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र के जो प्रभारी बनाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनका यहाँ पर संबोधन होगा। इसके बाद एक एक करके जो प्रभावी लोग हैं, खासतौर से अगर बात करें तो राज्य मंत्री संजीव बालियान का, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसके अलावा सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री है, इन तमाम सारे लोगों का यहाँ पे संबोधन होगा। और संबोधन होने के बाद अगर बात करें तो अंतिम में संबोधन गृह मंत्री अमित शाह का होगा। गृह मंत्री जब अमित शाह संबोधन करेंगे तो वो जाट नेताओं से, जो जाट नेताओं के और जाट समुदाय से लोग आए हुए, उनके साथ संवाद भी करेंगे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल है, क्या कुछ उनको कमियां नजर आती है। वो लोग जब गांव में जाते हैं तो उनसे गांव वाले क्या कहते हैं, किस तरीके की शिकायत करते हैं या किस तरीके की बात कहते हैं या किस तरीके की तारीफ करते हैं। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे, और अपना संदेश भी देंगे कि किस तरीके से जाट समुदाय के लोग बीच में जाकर ये तमाम सारे जो जाट नेता हैं वो प्रचार प्रसार करें, किस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अवगत कराएं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों से अवगत कराएं, जिससे कि जब 10 तारीख को मतदान हो, 10 फरवरी को जब मतदान हो, तो वो जो मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचे तो बीजेपी के पक्ष में ही बटन दबा कर आए। तो ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। क्योंकि बीजेपी अगर बात करें तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने बड़े इशू रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और यही कारण है कि आज यहाँ से संदेश दिया जाएगा कि हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर वो काम किया है जिसकी वहाँ पे मांग थी। खासतौर से अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 बड़े इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश बीजेपी ने की है और इसी के तहत वो प्रचार करने जाएगी। पहले इशू की अगर बात करें तो जिस तरीके से नए कृषि कानून आए थे, इसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नाराजगी थी और वहीं से आंदोलन का केंद्र बना हुआ था गाजीपुर बॉर्डर। तो उस कानून को खत्म करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये संदेश दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वहां पे बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी वो थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने ट्यूबवेल के बिल बढ़ाए हुए थे, जो बीजेपी की वर्तमान सरकार राज्य के, उसने ट्यूबवेल के बिल बढ़ाए हुए थे, तो उस ट्यूबवेल के बिल को आधा करने का काम किया गया है, तो ये उनको बताया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गन्ना का जो भुगतान है वो तय समय पर करवाया गया और इसके साथ साथ गन्ना का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़वाया गया। तो ये तमाम सारी बातें बीजेपी अपनी ओर से जाट नेता जो आए हुए हैं अलग अलग जनपदों से उनको बताएगी। इसके साथ साथ ये भी बताएगी कि किस तरीके से 2017 के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए हैं और इसके साथ साथ एक पलायन की कोई भी घटना नहीं हुई, कानून व्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत रही है। तो ये अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी संदेश देगी कि इसको जाकर के जन जन तक पहुंचाना है कि कानून व्यवस्था बेहतर रही है, विकास का काम किया गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारी जो शुगर मिल बंद पड़ी हुई थी उनमें से कई शुगर मिल को चलाने का काम किया गया है, कानून व्यवस्था बेहतर की गई है और किसानों की मांग के तहत ट्यूबवेल का बिल आधा किया गया है, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, गन्ना का भुगतान तय समय पर किया गया है। तो ये तमाम सारी बातें बीजेपी अपनी तरफ से जो जाट नेता आए हुए हैं विभिन्न जनपदों से उनको बताएगी और ये भी कहेगी कि इसी संदेश के साथ ये लोग जाएं और जितने भी लोग उनको मिलते हैं उन तक ये संदेश पहुंचाए। तो इसके साथ साथ ये जो तमाम सारे नेता आए हुए हैं इनसे ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि इनसे लोग आकर क्या कहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा होती है इनके गाँव
सभाओं में, उनके चौराहों में, उनके जो तमाम सारे अन्य जगह है वहाँ पे किस तरीके की चर्चा होती है, किसके पक्ष में माहौल है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा समीकरण बनाने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। कभी जब अजीत सिंह चुनाव जीता करते थे, रालोद का वहाँ पे दबदबा हुआ करता था, तो अजीत सिंह हमेशा कहते थे कि अगर अजगर मेरे साथ है तो मैं चुनाव जीत लूंगा। अजगर से उनका मतलब होता था अहिर, जाट और इसके साथ साथ गुर्जर। तो इस बार भी अखिलेश यादव ने उसी तरह से कमोबेश समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई है, जाट समुदाय को साधने का काम जयंत चौधरी को दिया गया है, और मुस्लिम फैक्टर पहले से ही अखिलेश यादव के साथ है, MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण। तो ये तमाम तरह समीकरण अपनी ओर से बनाने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से, और उसी को तोड़ निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि 113 सीट पश्चिम क्षेत्र में आती है। पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र को अगर मिला के बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 क्षेत्रों में यहाँ पे बांटा हुआ है, तो पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र को मिला के तकरीबन 113 सीटें, जिनमें से 92 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। तो लिहाजा कैसे इस मैंडेट को फिर से हासिल किया जाए, कैसे इतनी बड़ी जीत फिर से दर्ज की जाए, इसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही लिए स्टेप बाय स्टेप कदम भी उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे भी अगर आप देखिए तो ये अपने आप में संदेश देते हैं कि बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया जा सके, और तमाम सारे मतदाताओं के मन में ये बैठा दिया जाए कि अगर उनका कोई हित कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही हित कर सकती है। और वो जब 10 फरवरी को मतदान करने के लिए जाए तो कमल का बटन ही दबा कर आए। ये कोशिश है बीजेपी की ओर से, लेकिन ये कितना रंग लाती है तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो बीते शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने पलायन रुकने के बाद का संदेश दिया कि हमारी सरकार में एक भी पलायन नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उसके बाद दिल्ली में लगातार 3 दिनों से टिकटों को लेकर मंथन हुआ, और आज ये जाट समुदाय के नेताओं के साथ बड़ी बैठक, और कल फिर उनका मथुरा दौरा। तकरीबन वो कल 3.5 घंटे मथुरा में रहेंगे, जहां पे तमाम सारे संदेश उनकी ओर से दिए जाएंगे। और खुद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, हमको जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, उसमें मथुरा का भी जिक्र किया जाएगा कि मथुरा को भी बेहतर और पौराणिक के हिसाब से उसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। तो मथुरा केंद्र बिंदु में है पश्चिम क्षेत्र के, यही कारण है कि मथुरा का जिक्र बार बार तमाम सारे नेता भी कर रहे हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह कैराना के बाद दूसरा बड़ा दौरा मथुरा के अंदर ही करने जा रहे हैं, और तकरीबन 3.5 घंटे वहां पर रहेंगे और संदेश देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई सारे मंचों से कह चुके हैं, जब काशी का पुनर्निर्माण हुआ है, अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो मथुरा कैसे पीछे छूट सकता है। एक सिंबल की तरह देखा जाता है, मथुरा हमारे दिल में है। अविनाश, देखिए हमने एक वक्त देखा था कि जब कभी भी पश्चिमी यूपी साधने की बात होती थी तो बैठकें आगरा में हुआ करती थी, वहां से ही तमाम पार्टियां शुरुआत करती थी। लेकिन अब ये जो केंद्र है कैराना और मथुरा दिखाई देता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पश्चिम यूपी में इस बार बीजेपी अपने तमाम सारे कामों के साथ साथ अगर बात करें तो कैराना और मथुरा को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले 1 महीना पहले ही अगर बात करें तो काशी का पुनर्निर्माण हुआ, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और काशी की भव्यता को दुनिया के सामने रखा, और अयोध्या का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो अब मथुरा की भी चर्चा जोर पकड़ ली है। मथुरा को लेकर भी कई सारे लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मथुरा को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ करना चाहिए। और बीजेपी अब खुलकर बोल रही है कि वो मथुरा का पुनर्निर्माण करेगी। वो बैक फुट पे नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पे आके कह रहे हैं कि हम मथुरा का पुनर्निर्माण करेंगे। यानी कि धर्म, आस्था, जातिगत समीकरण, विकास, तमाम सारे जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, उन तमाम सारे इश्यूज को लेकर के बीजेपी चुनाव में जा रही है, और किसी भी इश्यूज में पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है कि कहीं भी दबने का नाम नहीं ले रहे। वो खुलकर बोल रही जाए जिस भी इश्यूज पे हो। विकास की बात जहाँ आती है तो लगातार कहते हैं कि हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय देने का काम किया है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो है शिलान्यास हो चुका है, वो भी बनकर तैयार होगा। इसके साथ अगर विकास की अन्य कामों की बात आती है तो लगातार वो कहते हैं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगर मिल जो बंद पड़ी थी उसको खुलवाने का काम किया है। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो टाइम पर करवाने का काम किया है। गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाकर गन्ना का जो भाव है उसको बढ़ा कर दिया। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था हमने बेहतर की। और जब धर्म के मोर्चे की बात आती है तो मथुरा का जिक्र करती है, और इसके साथ साथ जो पलायन की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो कैराना का जिक्र होता है। तो तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के बीजेपी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रही है, जिससे कि बिल्कुल अविनाश, और पश्चिमी यूपी जहां पहले बिल्कुल और 14 फरवरी को दूसरे फेज का बिल्कुल पहला और दूसरा चरण, और कहते हैं शुरू भली तो अंत भला, शुरुआत एकदम
स्ट्रॉन्ग नोट के साथ करना चाहते हैं। इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है और इसका केंद्र हम देख पा रहे हैं कि कैराना से शुरुआत हुई और अब जाट को साधने की ये कोशिश होगी, जो थोड़ी ही देर में गृह मंत्री के आने के बाद से जहां पर सहयोगी अविनाश खड़े हैं वहीं पर उनका संबोधन होना है। ठीक पीछे ही इस वक्त लगभग 253 जाट नेता मौजूद हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, उनको अपनी बोली भाषा में एक दूसरे क्षेत्र की सुविधाओं का आदान प्रदान करने का वक्त मिला है और हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अविनाश हमारे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह कल दादरी जाएंगे। दादरी विधानसभा के तुगलपुर गांव जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। घर घर पर्चा बांटकर बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने कैराना से शुरुआत की थी और अब बारी है दादरी की। जानकारी लेते हैं सहयोगी अविनाश से। तो अविनाश, कल कब का है ये शेड्यूल, क्या जानकारी है? देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो कल सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह 11:30 बजे करीब वृंदावन पहुंचेंगे और वहां पे बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। उसके बाद तकरीबन 3.5 घंटे वो मथुरा में रहेंगे और वहां पे प्रचार करेंगे, मंदिरों के दर्शन भी करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और जो उनके क्षेत्र के प्रचारक हैं, जो बूथ प्रचारक हैं, उनके साथ संवाद भी करेंगे। उसके बाद तकरीबन 3 बजे वो ग्रेटर नोएडा पे लैंड करेंगे, जहाँ पे दादरी पे पहुंचेंगे और दादरी के तुगलपुर गाँव जो है वहाँ पे जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए और इसके साथ साथ जो नोएडा के जो प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए, उनके लिए भी, इसके साथ साथ दादरी के प्रत्याशी तेजपाल नागर के लिए भी वहां पे वो वोट के लिए अपील करेंगे। तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गृह मंत्री लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, या तो इंडोर स्टेडियम में कहीं पर भी बैठ के केवल 500 तक के व्यक्तियों को ही बुला करके वहां पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो लिहाजा अब गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन करने की शुरुआत कर दी है। पहले कैराना में वो जाकर किए थे, कल मथुरा में जाकर करेंगे और फिर शाम में दादरी पहुंचकर वहां पर भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो डोर टू डोर कैंपेन की अगले कड़ी को भी हम देखेंगे, जहां दादरी में नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।